नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 22 जुलाई मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पज से, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। आज के दिन में उसमें किस तरीके का मूवमेंट हुआ वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टॉक था हमारा GPPL, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। तो ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं लगाऊं इस स्टॉक को, तो आप देख सकते हैं कि ये एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको पिक करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल जो है उसके साथ में जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बिल्कुल डिप डाउन था, बहुत ही कम वॉल्यूम था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं एंट्री मिली क्या नहीं मिली। 204 से 207 के बीच में हमारा बाइंग था। इस स्टॉक ने आज के दिन में लो लगाया 206 का, मतलब ये हमारे बाइंग जोन में आ गया और वहां से बहुत बढ़िया बाउंस बैक स्टॉक ने इंट्राडे में दिखाया है। क्लोजिंग बेसिस की अगर हम बात करें तो 206 के ऊपर भी अगर आपने इसको बाई किया होता तो ये आपको ऑलरेडी 2.5% का मूवमेंट, 2.5 से 3.25% का मूवमेंट दे चुका है। और अगर इंट्राडे बेसिस पर बात करें तो 2006 से 206 से लेकर के 14 तक 8 रुपीज 4% का टारगेट ये स्टॉक ऑलरेडी आपको दिखा चुका है। तो बहुत बढ़िया स्टॉक रहा जिसके अंदर में आपकी एंट्री भी हो गई है और अच्छा खासा आप प्रॉफिट में भी हो। तो एटलीस्ट 1% का प्रॉफिट लेकर के आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ये स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं, वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं और इस जर्नी को राइड कर सकते हैं। 5% का टारगेट बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको बना करके देगा। दूसरा स्टॉक था हेवेल्स इंडिया। हेवेल्स इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक था और 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ रहा था, वहीं पर हमने इसको बाई करने की कोशिश करी थी। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, हमने 1725 से 1750 के बीच में इसको बाइंग के लिए रखा था। आज के दिन में ये स्टॉक ने लो लगाया 1740 का, मतलब हमारी एंट्री बहुत बढ़िया से हो गई। और एंट्री के बाद अगर हम पकड़े क्लोजिंग बेसिस पर, तो क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक ऑलरेडी 28 रुपीज अप जा चुका है। 28 रुपीज अप जाने का मतलब है ऑलमोस्ट 1.5% का टारगेट ये स्टॉक आपको पॉजिटिव साइड पर अटेन करके दे चुका है। तो बहुत बढ़िया एंट्री इसके अंदर में हो गई। अब इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगाइए और स्टडी कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट पे लगा दीजिए ताकि आप इस ट्रेड में कुछ भी लूज ना करें और आप देखिएगा 5% का टारगेट ये स्टॉक कैसे आपको जल्दी जल्दी बना के देता है। तीसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था GMR इंफ्रा, जो इंट्राडे में तो हमें 1% का बहुत बढ़िया टारगेट दे करके गया था, जो हमने देखा अगली आने वाले इसके पहले वाले वीडियो में। वो वीडियो मैं इसके एंड में पिन कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के एनालिसिस का। और ये स्टॉक में देखते हैं GMR इंफ्रा हमने इस रीजन से लिया था कि ट्रेंडिंग स्टॉक था, 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ रहा था और वहीं पर हमने बाई करने की कोशिश की थी। वॉल्यूम्स वेर गोइंग डाउन, वॉल्यूम्स काफी डिप कर रहे थे, इस रीजन की वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, हमारा बाइंग था 88.30 से 89.20 के बीच में और यहाँ पर ये स्टॉक ने लो लगाया है 90.71, मतलब हमारा बाइंग प्राइस तक आया ही नहीं है। बट आप स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक बहुत बढ़िया से एक नीचे रिजेक्शन दे करके गया है और रिजेक्शन देने के बाद ही स्टॉक ने काफी अच्छा 1.5-2% का तो अपमूव, इनफैक्ट उससे ज्यादा का अपमूव दिखा दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ से देखिए आप 90.71 से 94 तक गया है, मतलब स्टॉक 3.5% का अपमूव आपको दिखा चुका है। हमारे बाइंग रेंज पर नहीं आया, बाइंग रेंज के अंदर में नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर से ही निकल गया है। लेकिन बहुत बढ़िया टारगेट मूवमेंट इस स्टॉक ने एक डायरेक्शन में, हमारी इंटेंडेड डायरेक्शन में दिखा दिया। तो एनालिसिस हमारा सही था, बट ये हमें ट्रेड में एंट्री का मौका नहीं मिला, तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। उसको चेज नहीं करना है, उसमें बने रहना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।